Hello and good afternoon to all. Welcome to the Bulwell Academy. Myself Shweta Sharma. I welcome you all in today's webinar. First of all, a very congratulations to Mr. Joe Biden जो फाइनली हम जिन्होंने जस्ट लास्ट वीक ही अपना प्रेसिडेंट का फाइनल स्पीच वेलकम स्पीच दे दी है और उसमें उन्होंने कई चीज़ें ऐसी मेंशन करी है कि जिससे हम शायद ऐसा कह सकते हैं कि आगे जाके डॉलर स्ट्रॉन्ग होने वाला है एंड शायद गोल्ड में बैरिश मूवमेंट आ सकती है, यानी कि थोड़ी कम मूवमेंट्स हो सकती है, गोल्ड थोड़ा डाउन जा सकता है। एंड येस, अगर हम मार्केट की ही बात कर रहे हैं तो लास्ट वीक की मार्केट की बात करें तो ये वीक में जो मेनली हम बोल सकते हैं कि फ्लक्चुएशंस आए हैं वो तो पहले तो मिस्टर बाइडेन ने जो उनका वेलकम स्पीच दिया है उसमें उन्होंने कई चीज़ें ऐसी मेंशन की है जिसकी वजह से आया है। एंड साथ ही साथ कोरोना की जो वैक्सीन डेवलप हुई है, जो वैक्सीन आई है, उसकी वजह से भी मार्केट में बहुत सारी मूवमेंट्स रही है, क्योंकि कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आज कोरोना की वैक्सीन काम कर रही है और कई कंट्रीज़ हैं जहाँ कोरोना की वैक्सीन फेल गई है, तो उसकी वजह से भी मार्केट में बहुत सारी मूवमेंट्स हमें देखने मिली है। एंड अगर मार्केट की बात कर रहे हैं तो मैं बात करूँ यूरो यूएसडी की पोजीशन मोस्टली न्यूट्रल रही है। वहाँ पे अगर चार्ट टर्न टू द डाउन साइड्स एंड सपोर्ट इज स्टॉप एट 1.920 टू somewhere 1.1860 and resistance was peak around the turn of the year finally by 1.2350, the top of 2021 एंड मार्केट में करीब 50% बुलिश रहा है, 30% बैरिश रहा है एंड 20% साइडवेज में रहा है। अगर हम जीबीपी यूएसडी की बात करें तो उसमें मार्केट जनरली बोले तो लास्ट वीक ओवरऑल बुलिश में रहा है। एज लाइक 67% रिसर्च के अनुसार मार्केट बुलिश में रहा है, 11% बैरिश एंड 22% साइडवेज रहा है। तो एनालिसिस यही कह रहे हैं कि मार्केट मोस्टली बुलिश में रहा है। साथ ही अगर हम गोल्ड की बात करें तो XAU USD, तो गोल्ड में somewhere some stage failed to stage a convincing rebound this week because market 30% बुलिश रहा है, 40% बैरिश में है एंड अनदर 30% इट इज इन साइडवेज। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मार्केट समवेयर बैरिश में रहा है एंड द इनिशियल सपोर्ट अलाइन एट $1,870 जो जनवरी 11 को बहुत लो गया था एंड इन द नेक्स्ट रेजिस्टेंस अलाइन टू at $1860 बिफोर $1900। गोल्ड की बहुत मूवमेंट्स हमें देखने मिली है लास्ट वीक में बिकॉज द मार्केट इज वेरी मच फ्लक्चुएट इन अ वेरी फ्लक्चुएशंस लाइक बैरिश और बुलिश में ज़्यादा रहा है। एंड अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन में बहुत अच्छा हमें बढ़ावा देखने मिल रहा है, मार्केट कंटिन्यू बुलिश में देखने मिल रहा है because it significantly recovered from a deep to $30,420 से वो $40,000 तक बिटकॉइन पहुंच गया है एंड लास्टली समवेयर इट स्टॉप्स एट $41,000। सो ओवरऑली लास्ट वीक हम मार्केट की, जैसे मैंने बताया आपको, जिसे हमने रिसर्च किया है, रिसर्च करके मार्केट की मूवमेंट्स देखी है और इस हिसाब से मार्केट कुछ फ्लक्चुएशंस में रहा था। वी आर होपिंग कि डॉलर जो है हमारी करेंसी बाइडेन सर के आने के बाद स्ट्रॉन्ग होने वाली है, तो ये डेफिनेटली करेंसी ट्रेडिंग जो भी कर रहे हैं उनको एक चांस मिलेगा प्रॉफिट अर्न करने का बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी मार्केट में उस तरह से। सो येस, आज का हम जो वेबिनार है हमने ट्रेडिंग सीख लिया है, हमने ट्रेडिंग कैसे करना है वो जान लिया है, ये मार्केट के कौन सा रिस्क फैक्टर्स है, ये मार्केट कैसे वर्क करता है एंड ये मार्केट में आप कैसे रह सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो सब चीज़ें तो हमने सीख ली है। नाउ इट कम्स टू दैट कि हम ये मार्केट में अपना खुद का बिजनेस कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये मार्केट में हमने सुना है कि हमें चांस मिलता है खुद की एक इनकम जनरेट करने का, खुद की एक बिजनेस जनरेट करने का, मगर ये मार्केट में से एक लॉन्ग टर्म फिक्स इनकम या
या फिर एक लॉन्ग टर्म इनकम एक बिजनेस द्वारा के बिजनेस कंडक्ट करके कैसे हम ले सकते हैं, वो हम आज के मार्केट में आज के वेबिनार में जानेंगे। सो यस, अगेन वी हैव मिस्टर क्लियो जानी जो हमारे फैसिलिटेटर है, जो आज हमें ये बताएंगे कि जो ये मार्केट है, ये मार्केट में से हम एक अपना बिजनेस या फिर लॉन्ग टर्म अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हैं। सर यस, तो हमें आज ये बताइए सर, हमने फॉरेक्स क्या है वो जान लिया, उसके रिस्क फैक्टर जान लिए हैं, हमने ये भी जान लिया है कि मार्केट से कौन से बेनिफिट मिलते हैं, हमने हर चीज़ मोस्टली मार्केट की जितनी ओवरऑल है वो हमने कहीं कहीं जान ली है। मगर ये मार्केट में से हमें कैसे लॉन्ग टर्म इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स लाइक समटाइम समवेयर वी आर इन्वेस्टिंग समथिंग, सो उसमें से हमें आउटकम जो है वो हमें लॉन्ग टर्म कैसे मिल सकता है ये मार्केट में से। तो प्लीज़ आज हमें ये बताइए कि हम कैसे कर सकते हैं सर। श्योर मैडम, आपने बोला कि एज अ ट्रेडर हम कैसे इसको ले सकते हैं। यस, ठीक है, एज अ बिजनेस कैसे ले सकते हैं। हमने देखा कि फॉरेक्स कैसे किया जाता है, करेंसी ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, बराबर वो टेक्निक्स हमने देखी है। तो सबसे पहले तो मैं आप ये बताऊंगा कि ये चीज़ हमने देखी है तो हम जानते हैं कि ये कितना बड़ा मार्केट है, हम इसमें से बहुत कुछ कमा सकते हैं, बहुत कुछ तरीके से कमा सकते हैं। मैं आज आपको ये बताऊंगा और हमने देखा भी है और जाना भी है कि ये मार्केट कैसा है। ये पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट रहता है और करीबन 7 ट्रिलियन का 6.6 यानी कि नियर बाय 7 ट्रिलियन का उनका टर्नओवर होता है। तो हम सोच सकते हैं कि ये मार्केट कितना बड़ा मार्केट है। तो एज अ बिजनेस की बात करें, एज अ फुल टाइम वर्क की बात करें ना मैडम, तो हम इसमें से चाहे इतना निकाल सकते हैं। हमारे में एबिलिटी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसमें से हमें कितना निकालना है। आप चाहो इतना उसमें से अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है कि आप इसमें से निकाल सको। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल, बहुत सारे प्रोडक्ट ब्रोकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत 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 कुछ है कि आप अपना एक इसमें करियर भी बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि कोई भी बंदा है वो अगर इसमें करियर बनाना चाहता है तो वो 2 चीज़ को पॉइंट आउट करेगा और देखेगा, इक्विटी है और करेंसी है। ये 2 चीज़ है। हर एक बंदा इसमें अर्निंग कर सकता है, लेकिन एज अ बिजनेस लेने वाला बंदा का नज़रिया कुछ अलग होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो सबसे पहले कि आप जानते हो उसमें रिस्क भी है, लेकिन कमाने की क्षमता भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ कमा सकते हो। कैसे? तो हमारा मेंटालिटी ऐसा होता है कि इक्विटी में लॉस हो जाता है, करेंसी में लॉस हो जाता है। ये चीज़ ज़्यादातर लोगों को माइंड में ऐसी होती है कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम लॉस खाते हो जाता है, लॉस पैसा चला जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसमें से कमा रहे हैं। तो वो कैसे कमा रहे हैं? ठीक है, 90% लोग समझो कि घुमा रहे हैं तो 10% कमा भी रहे हैं ना। तो वो लोग कैसे कमा रहे हैं? अपने को वो चीज़ देखना है। एज ए करियर लेना है तो एक चीज़ नहीं देखना है। बहुत सारे लोग क्या देखते हैं कि ये बंदे ने ये शेयर लिया, ये बंदे ने ये करेंसी में ट्रेड किया तो मैं भी ये करेंसी में ट्रेड करूंगा। उस बंदे ने क्या एनालिसिस किया है, क्या देखा है, क्या फंडामेंटली कुछ पढ़ा है, किस चीज़ को लेके उसने ट्रेड लगाया, अपने को नहीं पता है। तो आज हम क्यों वो ट्रेड लगाए? हम अपना खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद ट्रेड लगाए। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि इसने ये शेयर परचेज किया तो मैं भी ये शेयर परचेज करूँ। ऐसा नहीं होता है। यानी कि आपको एज ए करियर लेना है। मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि आपको अगर एज ए करियर लेना है, एज ए बिजनेस लेना है, तो आपको एक एजुकेशन लेना पड़ेगा इस चीज़ का कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप करियर उसमें बनाना चाह रहे हैं तो पढ़ने के बाद भी एक जरिया नहीं है। यानी कि आपने सीख लिया कैसे ट्रेडिंग करना है, ठीक है, आपने ट्रेडिंग शुरू कर दिया तो आप अर्निंग तो चालू कर देंगे। तो ये हुआ एक जरिया। बहुत सारे और भी तरीके हैं, वो हम मैं आपको बता रहा हूँ आज कि अगर बंदे को इक्विटी में पैसा डालना है, बहुत सारे लोग हैं
इक्विटी में पैसा डालना है लेकिन रिस्क नहीं लेना है। यस। ठीक है, कुछ कुछ लोग को पता है कि भाई इक्विटी में ही पैसा है, तो वो लोग रिस्क भी लेते हैं, जितना ज़्यादा रिस्क लेता है वो इतना ज़्यादा कमाता भी है। लेकिन जिसको रिस्क नहीं लेना है और इक्विटी में पैसा बनाना है, उस बंदे का क्या? ठीक है, जिसको करेंसी में ट्रेडिंग करना है लेकिन रिस्क नहीं लेना है, कुछ सिक्योरिटी चाहिए, उस बंदे का क्या? तो वो चीज़ भी है कि आप एक सिक्योरिटी के साथ भी इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हो। वो चीज़ कैसे? तो सबसे पहले हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग में क्या होता है कि आप सेल्फ ट्रेडिंग कर सकते हो, अपना खुद का फंड मैनेज कर सकते हो, खुद ट्रेडिंग करके एक टारगेट लेके। लेकिन उसमें भी आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आप कौन सा ब्रोकर चूज कर रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि डिपेंड्स लास्ट में ब्रोकर पर ही होता है कि ब्रोकर आपको क्या दे रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ चार्जेस होता है उसमें भी। ठीक है, तो और अदर तरीके से भी ब्रोकर ही आपको प्रोवाइड कर सकता है कि कैसे कैसे आप कमा सकते हो। ठीक है, तो एक बात हुई सेल्फ ट्रेडिंग की। आप अच्छे से एजुकेशन लेके ट्रेड करो तो आप 90% में नहीं आओगे, आप 10% वालों में आओगे, या आप इक्विटी में से भी पैसा निकालोगे और आप करेंसी में से भी पैसा निकालोगे। यस। एक माइंडसेट होना चाहिए कि इसमें पैसा डूबा है ना, तो इसमें से ही वापस निकलेगा। वो चीज माइंड में सेट करके रखने की। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई लॉस हो गया तो बैठ गए। नेगेटिव नहीं होना है। तो आप कैसे नेगेटिव नहीं होगे? जब आप एजुकेशन लोगे, जब आप सीखोगे कि ये चीज कैसे काम करती है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है मैडम। जैसे अपना करेंसी है, तो करेंसी जीडीपी पे काम करता है। ठीक है, तो जीडीपी पे काम करता है, यानी कि कोई भी कंट्री हो, आज यूएसए जैसी बड़ी कंट्री हो या छोटी सी कोई कंट्री हो, तो उसका करेंसी छोटा होगा, यानी करेंसी का रेट छोटा होगा, लेकिन उस कंट्री का करेंसी कभी जीरो नहीं होगा। वो चीज होती है कि कोई भी कंट्री है, बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन उसका करेंसी का रेट जीरो नहीं होगा, टूटेगा। सपोज हम यूएस डॉलर की भी बात कर ले, आज 74% करीब अप्रोक्सीमेटली उसकी प्राइस है। ठीक है, तो वो टूटेगा 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 40 रुपए 30 रुपए तक आ गया समझो, लेकिन वो जीरो नहीं हो सकता। जीरो कब होगा कि उस कंट्री का अस्तित्व ही नहीं है, तभी उसका प्राइस जीरो होगा। तो ये चीज तो होने ही नहीं वाली है, तो उसमें लॉस होने ही नहीं वाला है, ये चीज समझो। लेकिन लॉस कैसे नहीं होगा कि तब तक जो चीज नीचे गई है, जो प्राइस नीचे गई है, वो वापस से अप आने ही वाली है। लेकिन वहां तक खड़ा रहने के लिए, वहां तक ट्रेड खड़ा रखने के लिए आपके पास जो इक्विटी मार्जिन होना चाहिए वो जरूरी है। वो लोगों को नहीं पता होता है और वो अपना बैलेंस खो देते हैं, वो चीज़ है। तो वो जब एजुकेशन लेके ट्रेडर होता है, वो ट्रेडर अलग से करता है, और अंधाधुनी जो करते हैं, जो एक दूसरे का देख के करते हैं, वो लोग नेगेटिव होते हैं। तो एज ए करियर लेना है तो सबसे पहले उसको सीखो और एजुकेशन पे वो ध्यान दो, उसके बाद वो देखो। खुद ट्रेडिंग करोगे, बहुत सारा कमाओगे, अच्छे से कमा पाओगे, एक टारगेट लेके चलो। तो सबसे पहले एज ए करियर में हुआ सेल्फ ट्रेडिंग। दूसरा आता है कि आईबी। आईबी को हम ऐसा बोल सकते हैं मैडम कि इंडिविजुअल ब्रोकर। ठीक है, तो ये हमको प्रोवाइड करता है ब्रोकर। आप कौन सा ब्रोकर चूज कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या चीज है कि उसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है वो ब्रोकर्स का, कि आपको आईबी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। वो डिपेंड्स ऑन ब्रोकर, वो क्या आपके पास कंडीशन रखता है, वो डिफरेंट टाइप की कंडीशंस होती है। तो एज अ आईबी बनने के बाद आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो वो ऐसा बोले कि आपका जो अकाउंट है, वो अकाउंट के नीचे आप दूसरे 5 अकाउंट लिंक करवाओ, या फिर $5000 का कुछ डिपॉजिट होए तो आप आईबी बन सकते हो। ये चीज़ें ऐसे ऐसे क्राइटेरिया डिफरेंट ब्रोकर्स के डिफरेंट होते हैं। लेकिन एज अ आईबी क्या है, तो हम किसी ना किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उसको बोला जाता है ब्रोकर। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्टिविटी होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ। उसके ऊपर भी जैसे कि हमारा
इक्विटी में बात करें तो शेर खान है, रेलीगेयर है, मोतीलाल ओसवाल है, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग है, ये सब क्या है, ब्रोकर्स है। लेकिन उन लोगों के ऊपर कौन है, अपना स्टॉक एक्सचेंज है। तो वो लोग स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्टिविटी में होते हैं। वैसे भी ब्रोकर जो होते हैं, ब्रोकर क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसको ब्रोकरेज मिलता है। तो वो जैसे अर्निंग कर रहा है एक ब्रोकर, वैसे ही वो ब्रोकर उसके सब क्लाइंट को भी एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप भी कमा सकते हो। कैसे? तो आईबी यानी कि हम, जैसे मैं एक आईबी बना तो मैं नीचे सेम बंदा लाता हूँ ट्रेडिंग करने वाला, एक बंदा, दो बंदा, 10 बंदे, 15 बंदे, आप जितना चाहे वो ला सकते हैं ट्रेडिंग करने वाले। और वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज मिलता है। वो ब्रोकरेज कैसे मिलता है, वो पूरा फंडा होता है। कि जैसे स्प्रेड होता है तो स्प्रेड में से ब्रोकरेज जनरेट होता है, वो ब्रोकरेज आपको वो ब्रोकर प्रोवाइड करता है। तो वो अलग अलग ब्रोकर्स का अलग अलग कुछ ना कुछ डिपेंड्स ऑन ब्रोकर, अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप का कंडीशंस होती है। वो कंडीशन पे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग, सबका अलग होता है। तो हमारी बात हो रही है अर्निंग की। तो अर्निंग में आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो टीम बना के। ये हुई बात टीम बिल्डअप करने की, ठीक है। तो वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों का ट्रेडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। वो पर स्टैंडर्ड लॉट कुछ गिना जाता है। सपोज हम एग्जांपल के तौर पर गिने तो कुछ ब्रोकर बोल रहे हैं कि आपको एक स्टैंडर्ड लॉट का $10 ब्रोकरेज मिलेगा। तो आपके नीचे जो बंदे हैं वो कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। टोटल मिला के सपोज 25 लॉट 30 लॉट का काम किया तो उस हिसाब से $10 के हिसाब से आपको ब्रोकरेज मिलेगा। तो ये आपका हुआ दूसरा अर्निंग। आप खुद ट्रेडिंग करके कमा सकते हो। That is our self trading. Yes. Self trading है। सेल्फ ट्रेडिंग हुआ, फिर हुआ आईबी। एज अ आईबी आप काम कर सकते हो। Yes. आईबी में क्या होता है कि इंडिविजुअल ब्रोकर जिसको बोला जाता है, यहाँ पे आप क्या होता है कि एक बंदा कितना भी ट्रेडिंग कर सकता है, कुछ बोला नहीं जा सकता। और आप चाहो इतनी टीम बना सकते हो, 100 बंदे, 200 बंदे। तो इसमें आप बिलीव नहीं कर सकते कि आप कितना ब्रोकरेज कमाओगे। शायद आप जितना प्रॉफिट निकाल रहे हो खुद ट्रेडिंग में, उससे ज्यादा भी आप ब्रोकरेज कमा पाओगे। ये भी चीज है। तो एज अ करियर लेने के लिए, एज अ बिजनेस लेने के लिए ये चीज मैं समझा रहा हूँ कि जरिया एक नहीं है। आप एक जरिए को लेके छोड़ के दूसरे 4 जरिए से भी पैसे बनाओ। एज अ बिजनेस लेना है तो ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक जगह से इनकम नहीं आनी चाहिए, 4 जगह से इनकम आनी चाहिए, ठीक है। उसी मार्केट में से 4 जगह से इनकम कैसे ला सकते हैं, ये चीज देखना है, ठीक है। फिर ब्रोकर्स को सिलेक्शन करना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ ब्रोकर्स बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमको देते हैं वही एक प्लेटफॉर्म पे, जिससे जैसे हम ऐसे बात कर सकते हैं कि वन स्टॉप शॉप। हाँ, उसका हम एग्जांपल है तो हम आजकल डीमार्ट को ज़्यादा वो अहमियत देते हैं। क्यों? लोग ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं। क्यों? किराने की दुकान पे अभी थोड़ा रश कम हो गया है। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा, आपको कुछ कॉस्मेटिक्स चाहिए तो आपको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, ग्रोसरी चाहिए तो वहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन आप डीमार्ट में जाते हो तो आपको सभी चीज वहीं से ही मिल जाएगी। Yes, yes. तो आप ब्रोकर ऐसा चूज करो कि आपको वो सब कुछ दे, ठीक है। उसमें भी प्रोडक्ट्स बहुत सारी आती है। मैं आपको बताऊं कि सब ब्रोकर्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। कुछ ब्रोकर्स मेटल्स फॉर ट्रेडिंग, कोमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसीज, अपना करेंसी ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, फिर हो गया यूएस स्टॉक हो गया, यानी कि हमारे देश से बाहर का स्टॉक्स में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ब्रोकर्स ये सब कुछ चीज आपको दे रहे हैं। तो ऐसा ब्रोकर सिलेक्ट करो कि आप सब जगह पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। यस, ठीक है। तो आपको 4 ब्रोकर को नहीं पकड़ना है। कुछ ब्रोकर ऐसा है कि जो करेंसी दे रहा है लेकिन क्रिप्टो नहीं दे रहा है। कोई ऐसा है कि क्रिप्टो और करेंसी दे रहा है तो मेटल्स नहीं दे रहा है, मेटल्स दे रहा है तो ऑयल एंड गैस नहीं दे रहा है। तो
ऐसा कुछ चूज करो कि आपको सब मिले, तो आप उसमें अलग अलग जगह पे ट्रेड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब अपना करेंसी हो गया, तो करेंसी में अभी कुछ मूवमेंट नहीं है, तो आप मेटल पे जाओ, मेटल पे आप खड़े हो लेके, ठीक है, तो कुछ और जगह पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक्स पे कर सकते हो, डाउ जोन्स पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे नहीं तो यहीं पे, यहीं पे नहीं तो यहीं पे, ऑप्शंस अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ है तो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। और एस ब्रोकर का फैसिलिटी में अपने को ये भी देखना चाहिए कि एज आप अपने अर्निंग देखते हैं कि हमारा अर्निंग, तो वो हमको क्या फैसिलिटी देता है, वो हमारा स्वैप को देखा जाता है, स्प्रेड को देखा जाता है, कमीशन को देखा जाता है, ये सब चीज़ को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा अर्निंग छुपा रहता है, तो ये चीज़ होता है। उसके बाद भी बहुत सारी होती है कि ब्रोकर्स आईबीज बनने के बाद भी कुछ अपॉर्चुनिटीज देता है कि जैसे आप कमा रहे हो, आपकी टीम वाले बंदे भी कमाए। ये कैसा है कि एक अपॉर्चुनिटी जैसा ही हो जाता है। और बात आ जाती है कंपटीशन पे, क्योंकि वैसे भी बहुत सारी कंपटीशन होती है मार्केट में ब्रोकर्स की भी, तो कुछ ना कुछ ब्रोकर्स कंपटीशन के लिए नया नया लेके आते हैं, तो हमको वो चीज़ भी देखनी है कि हम उसमें से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट की बात करूँ तो बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी है कि कॉपी ट्रेडिंग आती है, रोबोट ट्रेडिंग आता है, उसमें भी आप कर सकते हो। क्योंकि कैसा है कि आज आपके पास सपोज 10 लाख रुपये है, उसको आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप एक जगह पे लगाओ तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है या तो लॉस करोगे या प्रॉफिट करोगे। लेकिन उसको बांट दोगे तो आप अलग अलग जगह से कमा पाओगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस बंदे को इक्विटी में पैसा डालना है लेकिन ट्रेडिंग करना आता नहीं है, तो ऑप्शन होता है SIP या म्यूचुअल फंड, ठीक है। इनडायरेक्टली पैसा जाता है इक्विटी में ही बंदे का, लेकिन उस बंदे को टेंशन नहीं, पैसा दिया फंड में, फिर बस टाइम दे दिया। कुछ लॉकिंग पीरियड होता है, जैसे हमें सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं, तो सेल्फ ट्रेडिंग में कैसा है कि हम कितना भी अर्निंग करें विड्रॉल ले सकते हैं। लेकिन कॉपी ट्रेडिंग और वो सब चीज़ में कैसा है, एक लॉकिंग पीरियड जैसा होता है, लेकिन उसमें कंडीशंस होता है कि कुछ ना कुछ रिटर्न अपना फिक्स होता है, वो सब चीज़। तो करियर की तरफ से देखें तो कुछ अपने 100% में से 40% हम थोड़ा रिस्क वाला लें, 30% हम कम रिस्क वाला लें। यानी कम रिस्क तो प्रॉफिट भी थोड़ा कम होएगा, लेकिन सिक्योरिटी थोड़ी होएगी। तो 20% आप सिक्योरिटी जिसमें है उसमें इन्वेस्ट करें। वैसा करके आप 100% को बांट सकते हैं, वैसा करके अपना फंड को मैनेज करें। हर चीज में डिफरेंट टाइप के रास्ते होते हैं कि आप कैसे करें। ये कॉपी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा चीज है। कॉपी ट्रेडिंग के बारे में आपको बताऊं तो वो क्या होता है कि एक मास्टर ट्रेडर होता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो ट्रेडिंग करता है, उसके ट्रेडिंग अकाउंट से दूसरे बंदों का ट्रेडिंग अकाउंट लिंक होता है। तो जो लोग कॉपी ट्रेडिंग में अकाउंट देते हैं उन लोगों को ट्रेडिंग करना नहीं होता है, लेकिन वो जो बंदा जो मास्टर होता है, एक्सपर्ट होता है, वो ट्रेड करता है, उसके ट्रेड के हिसाब से वैसा का वैसा वही करेंसी पेयर में सेम वही सेकंड पे ट्रेड होता है। तो वो एनालिसिस कर रहा है अपने जैसे मैंने म्यूचुअल फंड और SIP की बात की, तो उस इसमें भी करेंसी का एनालिसिस हमको करना होता नहीं है, वो बंदा एक्सपर्ट होता है, वो एनालिसिस करके ट्रेड लेता है, वैसा का वैसा सेम ट्रेड हमारे उसमें आ जाता है। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई बंदा कोई ब्रोकर अपने को फैसिलिटी दे रहा है तो वो चार्ज तो लेगा, लेकिन इसमें हमको ये देखना है कि चार्ज कैसा है। सब ब्रोकर का मार्केट में चार्ज देखो, उसके बाद आप ब्रोकर चूज करो। इसमें भी ऐसा है, कोई ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है, आपको फैसिलिटी कैसा मिल रहा है, रिटर्न कैसा मिल रहा है, वो देख के ये चीज़ आप करो। लेकिन ये प्रोडक्ट भी है कॉपी ट्रेडिंग।
वैसा का वैसा सेम होता है रोबो ट्रेडिंग, जिसमें रोबो सॉफ्टवेयर लगाया जाता है, वो खुद अपने आप ट्रेड होता है। वन काइंड ऑफ ऑटो ट्रेडिंग। यस यस, ऑटो ट्रेडिंग जैसा हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको करियर एज ए करियर लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल है मैडम। एक तरीके से नहीं, आप 4 तरीके से करो तो 100% बहुत सारा कमा पाओगे। ओके, सो यस, मार्केट में से तो हमें बहुत सारे ऐसे अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे कि सर ने बहुत सारी बातें बताई कि मार्केट कैसे वर्क करता है, किस हिसाब से ब्रोकर्स वर्क करते हैं, और ब्रोकर्स के द्वारा हम किस हिसाब से हमारी एक अच्छी सा अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई से दैट एंड बट स्टिल आई हैव सम क्वेश्चंस लाइक कि जैसे आपने आईबी के रिगार्डिंग बात करी, राइट? आपने बोला कि आईबी वो होता है कि जो एक टीम के साथ काम करते हैं, जिसके अंडर 3 या 5 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो एक इंडिविजुअल ब्रोकर टाइप एक पोजीशन उनको मिल जाती है। मगर ये एज अ आईबी में अर्निंग कैसे हो सकती है, मतलब हाउ इट इज बेनिफिशियल एज अ अर्निंग? बिकॉज आपने तो बताया कि अगर एक जैसे मैं हूँ, मेरे अंडर शायद 5 या फिर 3 पर्सन आ जाते हैं, तो मैं आईबी बन जाऊंगी, मगर उसमें मेरा बेनिफिट क्या होगा, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे क्या अर्निंग मिल सकता है उसमें? इसमें सीधा फंडा है मैडम कि अगर एक बंदा काम करे और 100 बंदे काम करे, वो चीज़, इसको हम अच्छी तरह से देखें ना तो एक बिजनेसमैन का एग्जांपल ले सकते हैं। ये अंबानीज होते हैं, बिरलाज होते हैं, इन लोगों के जेब में हर सेकंड पे पैसा जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उनका 2 हाथ काम नहीं करता, 1000 हाथ काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको देखें ना तो एक बंदे को काम करने के लिए 24 घंटा मिलता है, लेकिन मेरे साथ 100 बंदे काम कर रहे हैं, तो मेरा 24 घंटा तो है, लेकिन उन लोगों के 24 घंटे का भी मैं यूज कर रहा हूँ। 24 घंटे, 2400 आवर्स। ठीक है, तो वही चीज हो गया, ये हो गया टीम वर्क। तो वो 100 बंदे ट्रेड कर रहे हैं, उसका आप ब्रोकरेज खा रहे हो और खुद का भी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप बहुत सारा कमा पाओगे। ओके, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है मैडम, आप जितना चाहो टीम बना सकते हो, और ऐसा नहीं कि टीम ज़्यादा बनाओ। कोई बंदा ऐसा होता है कि वो 10 के बराबर एक बंदा ट्रेडिंग कर लेता है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे इतना ब्रोकरेज आप कमा पाओगे। यार दैट्स ट्रू, ये तो सही बात हो गई। तो फिर हमारी डबल अर्निंग हो जाती है। तो मैं Sure. कुछ सेल्फ ट्रेडिंग भी कर सकती हूँ, एंड साथ ही साथ मैं अगर टीम के साथ काम कर रही हूँ तो मुझे मेरी एज अ ब्रोकरेज भी अर्निंग मिल सकती है। सर आपने बताया, बट ये मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट ऑनलाइन चलता है। ब्रोकर्स को शायद हम फिजिकली नहीं, बट हाँ हम शायद उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं, ऐसे हम कनेक्ट हो सकते हैं। अगर उनका ऑफिस इंडिया में नहीं है या फिर जो चूज किया हुआ ब्रोकर है वो आउट ऑफ इंडिया का है, तो इसमें सर रिस्क फैक्टर कितना है? मतलब यहाँ पे रिस्क भी उतना ही होगा ना, मतलब किस हिसाब से वो रिस्क फैक्टर? रिस्क तो मैडम रिस्क फैक्टर तो रहता ही है। क्यों? क्योंकि ये चीज होता है मार्केट बेस्ड। ओके, ठीक है, कोई बंदा इसमें गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आपका एनालिसिस कैसा है वही चीज मायने रखती है। आपको अब फ्यूचर का भी देखना है, पास्ट का भी देखना है। अगर करेंसी देख रहे हो, ठीक है, तो आप किस में ट्रेडिंग कर रहे हो वो चीज देखी जाती है। अगर आप मेटल्स में कर रहे हो तो मेटल्स को मेटल के हिसाब से देखा जाता है कि उसका एनालिसिस कैसा होता है। अगर करेंसी में कर रहे हो तो आप कौन सी करेंसी पेयर देख रहे हो। ठीक है, अगर यूरो यूएसडी ले रहे हो तो आपको यूरो का भी देखना है, यूएसडी का भी देखना है। ठीक है, यूरो यूएसडी का देख के आप ट्रेड कब ले रहे हो वो भी चीज़ देखी जाती है। ठीक है, उसका मार्केट कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, वो चीज़ देख के उसका मूवमेंट वही उसी टाइम पे आपको ज़्यादा मिलेगा, आप तब ट्रेड करो। वो छोटी छोटी चीज़ें देख के आप करो तो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। यानी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि रिस्क रहेगा ही रहेगा। यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि आपका सपोज आपको जितना 10 लाख रुपीज़ डालना है तो आप सभी का सभी एक ही जगह पे ना डाल के आप उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि यहाँ अभी आप थोड़ा लॉस में चल रहे हो तो दूसरी जगह पे आप प्रॉफिट में होगे, तो ऑन एन एवरेज आप प्रॉफिट निकाल के बैठोगे।
ओके। तो आपको खुद को देखना है कि आप अपना रिस्क कैसे डाउन कर सकते हो, रिस्क फैक्टर वो सो आई चीज़। कैन से दैट कि मेरी इक्विटी को ध्यान में रख के अगर मैं ट्रेडिंग करती हूँ तो मुझे बेनिफिट्स मिल सकते हैं या फिर आई कैन अर्न गुड प्रॉफिट, आई कैन Yeah. से दैट। एंड सर जैसे कि सुनते हैं कि ब्रोकर्स बोलते हैं या फिर ब्रोकर्स ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि आपको एक दिन का हम 2% जनरेट करके देंगे, हम एक दिन का 3% जनरेट करके देंगे। तो इज इट पॉसिबल, ये मार्केट में ये पॉसिबिलिटी है या फिर मतलब हाउ इट इज पॉसिबल कि एक दिन के 2% हम यानी कि मंथली ओवरऑल काउंट करें तो इट विल समवेयर 40% मंथली अर्निंग, मतलब किस हिसाब से पॉसिबिलिटीज है ये? तो आप इसे घूम फिर के बात वही आके बैठती है मैडम कि ये मार्केट बेस्ड होता है और ये गारंटी वाली जो चीज़ होती है 2% 3%, वो कोई बंदा बोल नहीं सकता है कि ये इतना निकलेगा ही निकलेगा। Okay. हाँ, इससे मैं बोल रहा हूँ चलो कि ज़्यादा निकलेगा, ठीक है, इससे भी ज़्यादा भी निकल सकता है। मार्केट कैसा है वही डिपेंड्स करता है एंड ऑफ द डे मैडम, कि आप मार्केट आपके फेवर में है तो आज के ही दिन आप अपना अकाउंट डबल भी कर सकते हो, यानी 100% भी प्रॉफिट निकाल सकते हो, दुगना। लेकिन कुछ गारंटी नहीं होता है, अगर दुगना हो सकता है तो उससे आधा भी हो सकता है। ओके, सो दोनों तरफ क्योंकि ये पूरा मार्केट बेस्ड होता है, तो मैडम रिस्क फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा और गारंटी इसमें कुछ दे नहीं सकते। ओके, कभी भी मूवमेंट्स आ कभी सकती भी है। मूवमेंट आ सकती है, हम कमा सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये आपने बोला 2% 3% की बात, अरे 100% एक दिन में भी हो जाता है, लेकिन वो मार्केट अपनी फेवर में है तो डबल भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि ऑन द अपने को देखना है मार्केट पे। यस अग्रीड, सो इट्स लाइक दैट कि अगर मार्केट हमारे फेवर में है तो हम अर्निंग भी कर सकते हैं, एंड अगर मार्केट के फेवर में है तो शायद Yes. हम उतना अर्निंग नहीं कर सकते हैं, राइट? एंड सर हम अगर ब्रोकर चूज कर रहे हैं तो हमें ब्रोकर कौन सा चूज करना चाहिए? ये तो पता है कि चलो जो ब्रोकर हमें अच्छी फैसिलिटी देगा हमें वो ब्रोकर चूज करना चाहिए, बट फैसिलिटीज के साथ साथ और क्या चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए और ध्यान में रखनी चाहिए कि ब्रोकर चूज करते समय कि हमारे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए? हाँ, तो गलत और सही की बात तो ठीक है मैडम, लेकिन एज अ बिजनेस एज अ करियर ये चीज़ लेना है तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस है कि आप कौन सा ब्रोकर कर रहे हो और आपको किस में काम करना है, ठीक है। तो आप एक ऐसा ब्रोकर पकड़ो सबसे पहले तो कि वो आपको सब फैसिलिटीज दे, यानी कि मार्केट बेस्ड जो भी चीज़ है उस सभी चीज़ में आप ट्रेड कर सको। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ में बैठे रहोगे तो या तो मार्केट आपकी फेवर में होगा या आपकी अगेंस्ट में होगा, यही प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन आप प्रोडक्ट भी 10 लेके बैठोगे तो ये मार्केट हमारी फेवर में नहीं है तो दूसरी जगह पे आप लगाओ। मेटल्स में कर रहे हो तो मेटल्स में अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ हो रहा है तो मेटल्स को होल्ड करके थोड़ा करेंसी में करो, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो ब्रोकर्स आपको ये सब कॉपी ट्रेडिंग वाला प्रोडक्ट दे रहा है, वो सब दे रहा है, तो कुछ अमाउंट आप कॉपी ट्रेडिंग में रखो, कुछ अमाउंट आप खुद ट्रेडिंग कर सकते हो, आप टीम बिल्डअप करो। वो एज अ आईबी आपको कुछ फैसिलिटीज दे रहा है, फैसिलिटीज में एज अ आईबी आपको क्या क्या दे सकता है कि वो अच्छे स्प्रेड दे सकते हैं आपको, कि आप अच्छी ब्रोकरेज कमा पाए, ठीक है, आपके क्लाइंट को अच्छा सा सर्विस दे सके कि वो लोग अच्छा सा ट्रेड कर पाए, वो चीज़ होता है। तो ये देख के आपको एज अ आईबी करना है, एज अ इन्वेस्टर करना है, ऐसा क्या करना है वो डिसाइड करके एक टारगेट बनाओ कि मेरे को इतना अर्निंग करना है, उस हिसाब से वो ब्रोकर आपको क्या दे रहा है। अगर वो ब्रोकर दे रहा है तो वो ब्रोकर चूज करो। मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर है, लेकिन आपको कैसे काम करना है वो देख के आप ब्रोकर चूज करो। ओके, एंड नोटेड सर, ये चीज़ तो बिकॉज कैसे हमें काम करना है उस हिसाब से ब्रोकर के पास फैसिलिटी है कि नहीं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सर लास्टली वन क्वेश्चन इज दैट कि हमें मार्केट में से अर्निंग करनी है डेली, तो ओवरऑल डेली मैं कितना अर्न कर सकती हूँ या फिर हम कितना अर्न कर सकते हैं? इसका कुछ लिमिट नहीं होता है। सबसे पहले तो कि आप
कितने वॉल्यूम में काम कर रहे हो, Okay. वो इम्पोर्टेंस है। आप किस तरह से काम कर रहे हो, आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो या टीम लेके काम कर रहे हो। Okay. ठीक है, आप इंडिविजुअल कर रहे हो तो आप किस तरह से काम कर रहे हो, कैसा एनालिसिस करके काम कर रहे हो, किस स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हो, Yeah. वो चीज़ होती है। अगर टीम के साथ लेके काम कर रहे हो तो आप अपनी टीम को कैसे बिल्डअप कर रहे हो, टीम को कैसे बढ़ा रहे हो, वो चीज़ भी देखनी चाहिए। टीम को ज़्यादा बढ़ाओ तो आपका अर्निंग बढ़ेगा। Okay. एज ए करियर लेना है तो मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको सब चीज़ को इम्पोर्टेंस रख के, चारों चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे के आप कमाओ। क्यों? क्योंकि वहीं से आप प्रॉफिट देख पाओगे। Yes. एक तरीफा देखोगे तो प्रॉफिट नहीं देख पाओगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक फंड मैनेजर क्या करता है, एक बिजनेस, आपको एक बिजनेस तरीके से देखना है, ठीक है, तो एक फंड मैनेजर क्या करता है, यहाँ से फंड आया, यहाँ से फंड आया, 10 जगह से फंड आया, उसके पास एक वॉल्यूम में फंड होता है, तो वो क्या करता है, सारा का सारा फंड एक जगह पे नहीं डाल देता है। हाँ. अगर वहां पे डाल देता है तो समझो या लॉस करेगा या प्रॉफिट करेगा, लेकिन वो उस फंड को डिवाइड कर देता है Okay. और अलग अलग सेक्टर्स में डालता है। ये एक फंड मैनेजर का फंडा होता है कि कुछ परसेंटेज डाले पावर सेक्टर में, कुछ परसेंटेज डाले रियल एस्टेट में, कुछ परसेंटेज डाले इक्विटी में। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे रियल एस्टेट डाउन हो रहा है तो पावर सेक्टर अप होएगा, पावर सेक्टर डाउन हो रहा है या न्यूट्रल चल रहा है तो इक्विटी बढ़ेगा। तो कुछ ना कुछ मिला के एवरेज आप प्रॉफिट पे बाहर निकलोगे। Yes. और कुछ ना कुछ एवरेज परसेंटेज पे आप प्रॉफिट कमा पाओगे। तो ऐसे भी मैंने करेंसी में भी यही बात बोली है कि आप खुद ट्रेडिंग करो, आप टीम बिल्डअप करो, Okay. आप कॉपी ट्रेडिंग में लगाओ। ठीक है, ये बात हुई वैसी की वैसी। कॉपी ट्रेडिंग चीज क्या है? कॉपी ट्रेडिंग चीज हो गई कि जैसे इक्विटी में बात करें तो एसआईपी जैसा ही हो गया कि हमने फंड दे के छोड़ दिया, फिर वो फंड मैनेजर को देखना है कि किसमें वो फंड मैनेज कर रहा है। Yes. ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग में वैसा ही हो गया कि हमने पैसा दे के छोड़ दिया है, फिर वो कौन सी करेंसी में कर रहा है वो एक्सपर्ट को देखना है। लेकिन एंड ऑफ द डे हमको प्रॉफिट मिलता है क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग में वो लोग कुछ सिक्योरिटीज देते हैं। वो डिपेंड्स ऑन ब्रोकर होता है, वो भी आपको ब्रोकर चूज करते समय वो देखना है कि वो कॉपी ट्रेडिंग में आपको क्या सिक्योरिटीज दे रहा है। Yes. कुछ ब्रोकर्स कैपिटल में सिक्योरिटीज देते हैं, विड्रॉल्स का फैसिलिटीज अच्छा होता है, वो लॉकिंग पीरियड कितना है वो भी होता है। तो एज अ इन्वेस्टर आपको वो भी देखना है कि आप दे रहे हो पैसे, वो वापस कब मिल रहे हैं। तो ऐसा करके आप मैं बोल सकूँ तो कितने तरीके हो गए कि आप सेल्फ ट्रेडिंग में से पैसे कमा सकते हो, एक इंडिविजुअल ब्रोकर बन के आप पैसे कमा सकते हो, एक इन्वेस्टर होके कमा सकते हो, कॉपी ट्रेडिंग में लगा के कमा सकते हो। यानी जरिया बहुत है कमाने का। आपको कैसे कमाना है, कितना कमाना है, ये मार्केट आपको देगा वो चीज़, क्योंकि ये बहुत ह्यूज मार्केट है मेरे, बहुत ह्यूज मार्केट है, पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट। आप चाहो इतना निकाल सकते हो, ये दरिया है। आपको कितना कमाना है वो आपको डिसाइड करना है। ये लास्ट सर ने बहुत सही बोला कि यहाँ पे हम चाहे तो हम शायद एक दिन के $100 भी कमा सकते हैं। Yes. एंड अगर हम चाहे तो एक दिन में कुछ नहीं या फिर कुछ कम अमाउंट जैसा भी कमा सकते Yes. हैं, राइट? सो येस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस के हाउ यू वांट टू अर्न। आपको कितना अर्निंग करना है वो आपको डिसाइड करना है। आप डिसाइड करोगे, उस हिसाब से आप मेहनत करोगे, तब जाके आप उतना अर्निंग ला सकते हैं एंड आप अर्न कर सकते हैं। ये मार्केट में इतनी पॉसिबिलिटीज है बिकॉज मार्केट वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है एंड ये मार्केट का सिर्फ एक दिन का टर्नओवर $6.6 ट्रिलियन है। सो येस, मार्केट में से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वो मिलती है एंड जैसे कि सर ने हमें बताया कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी इतनी मिलती है। ये एक ही प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि जहाँ पे आप करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटीज में भी कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, क्रिप्टोज भी है हमारे पास। मतलब 5-6 चीजें हैं जो एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें मिली हुई है, राइट? एंड साथ ही साथ सर ने बताया कि ब्रोकर्स के साथ कैसे काम करना है। एज अ IB, एज अ इंडिविजुअल ब्रोकर आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे इंडिविजुअल ब्रोकर आप आपके टीम को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं,
एंड जितनी फैसिलिटीज आपके ब्रोकर आपको देते हैं एज अ आईबी, तो एज अ आईबी आप आपकी टीम को वो फैसिलिटीज दे सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल एंड ओवर आपकी जो टीम है वो आपको इक्वली अर्निंग करवाने में हेल्पफुल रहेगी, right? So yes, thank you so much sir for today's actually very important information you share with us, because हमें लगता है कि हम हमारी सेविंग्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, शायद लॉस में चले जाते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं हमें मार्केट में से मतलब कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे ये सिर्फ एक लॉस का जरिया है, मगर नहीं, ये एक्चुअली हमें एक अर्निंग का जरिया है। कभी कभार हमें लॉस हो जाता है, कभी कभार हम उतना अर्निंग भी कर सकते हैं, राइट? सो लास्टली आप हमें क्या एक बात बता सकते हैं कि लास्टली हमें कुछ आप ऐसे बता सको कि हमें ये चीज़ हाँ ध्यान में रखनी है अगर आप एक्चुअली हम इसको एज अ करियर देख रहे हैं तो? एज अ करियर देखने के लिए यही चीज़ बोला है कि एजुकेशन इज मस्ट। यस, एजुकेशन और नॉलेज मस्ट है, क्योंकि आप एजुकेशन लोगे तब उसमें से आप बहुत सारा जान पाओगे कि कितनी प्रोडक्ट्स होती है, कैसे कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, प्रोडक्ट्स कितना होता है। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे तब जाके आपको अलग अलग तरीके के जरिए निकलते जाएंगे कि आप कैसे कमा पाते हो। आप एज अ मास्टर ट्रेडर भी बाहर निकल सकते हो। बहुत सारी कंपनियां वो जो होती है वो आपको एक एज अ ट्रेडर भी लॉन्च कर सकती है, ये भी चीज़ होती है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है, वो इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी। एज ए करियर लेते हो तो आप नेगेटिव ना हो और आप लॉस ना करो, इसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी होता है। ओके, सो येस डेफिनेटली सर ने जैसे बताया कि एजुकेशन इज मस्ट रिक्वायर। सो अगर आपको करेंसी ट्रेडिंग सीखना है या फिर आपको ये मार्केट के रिगार्डिंग आपको सीखना है, क्रिप्टोज में है, स्टॉक्स में है, तो आज ही आप हमें कांटेक्ट करिए ऑन www.bullwellacademy.in पर। अगर आपको कुछ भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हमारे कांटेक्ट डिटेल्स प्रेजेंट है, एंड हमारी ऑफिस का एड्रेस भी है। आप प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमें मिलने भी आ सकते हैं, आपकी क्वेरीज हम यहाँ पे बैठे सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।